जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में अवस्थित है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, मरकरी है द्रव धातु और मरकरी को पारा कहा जाता है। तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। पारा सिनेबार अयस्क से प्राप्त होता है। पारा को उच्च चमक और उच्च क्वथनांक के कारण शरीर के ताप मापने वाला थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव घटता है। तापमान को बढ़ाने पर संसंजक बल कमजोर हो जाता है जिससे पृष्ठ तनाव घट जाता है। पिघले हुए कैडमियम का पृष्ठ तनाव तापमान के बढ़ने पर घटता है। क्वेश्चन नंबर 4, बल की भौतिक निर्भरता परिणाम है। तापमान के बढ़ने पर घटता है। न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व की परिभाषा बल की परिभाषा एवं शून्य त्वरण की अवस्था का पता चलता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम संवेग संरक्षण का सिद्धांत देता है। क्वेश्चन नंबर 5, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है? श्रीनगर में। G20 का गठन 1999 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसके कंपनों की आवृत्ति क्या होगी? घटेगी। आवर्तकाल के मान के बढ़ने पर आवृत्ति घट जाती है। सरल लोलक का आवर्तकाल 2 कारणों पर निर्भर करता है, पेंडुलम की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके समय संपन्न हुई? लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 के अधिनियम 5 द्वारा लॉर्ड एलनबरो के समय में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, वार ऑफ लंका के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 10, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? शुक्र ग्रह। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली में भी पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर
12। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है तथा 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष सर पैंथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। हैदराबाद एकमात्र देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योग पर नियंत्रण रखेगी। 1956 में कंपनी अधिनियम लाया गया तथा 1956 में ही द्वितीय औद्योगिक नीति लाया गया। क्वेश्चन नंबर 16। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है जब यह वास्तविक लंबाई पर होती है। जब स्प्रिंग को खींचा जाता है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 17। अग्निशामक से निकलती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं तथा इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 18। पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया? वर्ष 1954 में। पंचशील समझौता भारत एवं चीन के बीच हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के द्वारा पंचशील समझौता किया गया। पंचशील समझौता आज भी भारत के विदेश नीति का आधार है। क्वेश्चन नंबर 19। टाटा IPL 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता? शुभम गिल। ऑरेंज कप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सर्वाधिक रन बनाता है। यशस्वी जायसवाल को इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अजिंक्य रहाणे ने फेयर प्ले ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता। पर्पल कप मोहम्मद शमी को दिया गया। पर्पल कप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सबसे अधिक विकेट लेता है। क्वेश्चन नंबर 20। पिंजरे की उड़ान किसकी रचना है? यशपाल जी का। माधुर भंडारी की रचना नई नौकरी है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तांबा,
जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर में 60% तांबा, 20% जस्ता और 20% निकेल होता है। जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। डेल्टा मेंटल में 60% कॉपर, 38% जस्ता और 2% लोहा मिलाया जाता है। डेल्टा मेंटल का प्रयोग जहाज के पंखे बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होगा? सबसे अलग रहना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ धोखा देना होता है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ विश्वासघाती मित्र होता है। क्वेश्चन नंबर 23, उदास शब्द का बहुवचन क्या है? उदास। उदास सादा एक वचन है। वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होगा। नदी का बहुवचन नदियों होगा। क्वेश्चन नंबर 24, महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? चंद्र। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्र शब्द महरौली के लौह स्तंभ पर है जो दिल्ली में स्थित है। इस लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया है? राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र एवं सामाजिक लोकतंत्र से। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? पारामारिबो। चिली की राजधानी सांतियागो है। पेरू की राजधानी लीमा है। क्वेश्चन नंबर 27, फूल गोभी है एक पुष्पक्रम। फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फूल का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर से चलती है? टाइफून चक्रवातीय हवा। उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइसलैंड में आने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, जहां रिजर्व बैंकों की शाखाएं नहीं होती हैं वहां उसका प्रतिनिधित्व कौन सा बैंक करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई। भारत में सर्वाधिक शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की है। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले
मुख्य न्यायाधीश से विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या है? बाध्यकारी है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम के सिफारिश पर करते हैं। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। एक ही व्यक्ति जितना बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलने से बाहर कर देती है। यह कथन किस नियम से जुड़ा है? ग्रेशम का नियम से। क्वेश्चन नंबर 33। मेघालय पूर्णतः जनजाति राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजाति समूह हैं: खासी जनजाति, गारो समूह जनजाति इत्यादि। केरल में कादर, उराली, मोपला, पेनियार जनजाति आदि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं किस विधि द्वारा? संकरण विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35। उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। मुकुलन का समानार्थी शब्द है: काली, आत्मा, शरीर, देह, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 37। लाइकेन क्या है? सहजीवी है। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38। किस राज्य की सरकार ने अपने जिला में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है तथा केरल में शांत घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधा, सोम, पीयूष इत्यादि। आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष इत्यादि होता है। क्वेश्चन नंबर 40। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। इसका आधिकारिक शुभंकर ईभा है। ईभा एशियाई शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 41। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का तथा जनसंख्या राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 1976 से पूर्व शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय है। क्वेश्चन नंबर 42। तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। देश के कार्यपालिका का प्रधान भी
राष्ट्रपति ही होता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है तथा तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 47, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अक्षांश, पवन की दिशा, समुद्र की निकटता। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को कोर कहते हैं। यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र निकेल व फेरस का बना है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी है। असम का राजधानी दिसपुर है तथा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। आंध्र प्रदेश का राजधानी विशाखापट्टनम है तथा मुख्यमंत्री एस जगनमोहन रेड्डी है। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। कर्नाटक का राजधानी बंगलुरु है तथा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी है। केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। गोवा का राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।